पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज ने कहा कि 24 अरकान असम्बली सिंध हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट लॉजेस में अंसारुल इस्लाम की मौजूदगी पर पुलिस एहलकारों की तरफ से ऑपरेशन किए जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली सिंध हाउस इस्लामाबाद मुंतकिल हुए। सिंध हाउस के दोनों दरवाज़ों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। सिंध हाउस के हवाले से इंतजामिया और पुलिस ने सर जोड़ लिए। तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद से मुंतखब होने वाले रुकन असम्बली राजा रियाज ने कहा कि किसी ने पैसा नहीं दिया, हमने वोट ज़मीर के तहत देना है। हमारे एमएनएज पर तशद्दुद हुआ और थाने ले गए। पूरी कौम को पता है पुलिस से लॉजेस पर हमला कराया गया। पीटीआई के 24 अरकान सिंध हाउस में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सिंध हाउस में हैं तो क्या वो पाकिस्तान से बाहर हैं? हुकूमत तो बड़े राब्ते कर रही है, लेकिन अब वक्त गुजर गया। रुकन असम्बली नूर आलम खान ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की 20 करोड़ वाली बात पर अफसोस हुआ। मैं 3 बरस से करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, महंगाई और लोड शेडिंग की बात कर रहा हूँ। एमएनए बासित बुखारी ने कहा कि मैंने वजारत नहीं मांगी, वज़रा हम पर तहमत लगा रहे हैं। मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ा और मुंतखब हुआ, उनसे वजारत भी नहीं मांगी। इख्तलाफात माँ बाप के साथ भी होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वज़रा तहमत लगा दें। फैसलाबाद से एक और रुकन कौमी असम्बली नवाब शेर वसीर ने कहा कि आइंदा इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से नहीं लड़ूंगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि एक्शन के डर से लोटे ज़ाहिर होना शुरू हो गए। पिछले 5 लोगों को 15 से 20 करोड़ मिले। खच्चरों और घोड़ों की मंडियां लग गईं। बाज़मीर होते तो इस्तीफ़ा देते। स्पीकर को उन ज़मीर फरोशों को ताउम्र नाअहल करार देने की कार्रवाई करनी चाहिए। रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार का कहना है कि 3 वफाकी वज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। रमेश कुमार भी सिंध हाउस में मौजूद हैं।